आईआरसीटीसी मामले में लालू को एक और झटका। लालू के बचने की कोशिश नाकाम। लालू अब कितनी भी कोशिश करें लेकिन बच नहीं पाएंगे। कल हमने आपको लैंड फॉर जॉब मामले के बारे में बताया कि कैसे लालू ने बचने की कोशिश की लेकिन सीबीआई ने उस पर पानी फेर दिया और अब आईआरसीटीसी मामले में लालू के बचने की कोशिश भी फेल हो गई क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कई सवाल तो पूछे जाएंगे कि लालू अब क्या करेंगे, क्योंकि लालू की बचने की कोशिशें पूरी तरीके से नाकाम हो गई और अब लालू को पार्टी को लेकर डर सता रहा है और खबर है कि अध्यक्ष पद की कमान से भी लालू इस्तीफा दे सकते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के सीएम रहे लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि वो उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे पर रोक नहीं लगाएगा। हालांकि अदालत ने यह भी कहा है कि अधीनस्थ अदालत अगले सप्ताह गवाहों से जिरह कर सकते हैं। तब तक आरोप तय करने के अधीनस्थ अदालत के आदेश के खिलाफ लालू तेजस्वी की याचिकाओं पर फैसला कर लेगी, जिसके बाद अब लालू टेंशन में है। सवाल यह है कि लालू को कितने साल की सजा होगी। लालू के वकीलों की दलीलें क्यों नहीं आ पा रही का? क्या लालू का कोई दूसरा पैंतरा काम आ पाएगा? लालू को जेल हुई तो कौन होगा आरजेडी अध्यक्ष? जेल जाने से पहले परिवार में होगी विरासत की जंग। दरअसल आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के सीएम रहे लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि वो उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे पर रोक नहीं लगाएगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि पिछली बार कोर्ट ने आरोप तय करने के खिलाफ वर्तमान याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान केस पर रोक लगाने के मुद्दे पर सुनवाई के लिए 14 जनवरी का दिन निर्धारित किया था। गवाहों की जांच के बाद अधीनस्थ अदालत गवाहों से जिरह की कार्रवाई शुरू करेगी। दरअसल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि मुख्य जांच होने दीजिए, मैं उन पर रोक नहीं लगा रही हूं। रोक के मुद्दे पर पहले फैसला करने के बजाय अगले सप्ताह इस मामले पर अंतिम फैसला करेंगी। अदालत ने याचिकाओं पर जल्द फैसला सुनाने का संकेत देते हुए सीबीआई के वकील से कहा है कि वो अगले सप्ताह जिरह पर जोर ना दें। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगले सप्ताह जिरह शुरू करें, जिरह पर जोर ना दिया जाए। आप जिनसे चाहे पूछताछ कर सकते हैं। बता दें कि बीते साल 13 अक्टूबर को अधीनस्थ अदालत ने लालू, राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव और 11 अन्य आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के अपराधों के लिए आरोप तय कर दिए थे। लालू ने कोर्ट में क्या कहा? कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में जमीन और शेयरों का लेन देन संभवतः रांची और पुरी में रेलवे के होटलों में प्राइवेट हिस्सेदारी हासिल करने की आड़ में पनपे 60 गांठ वाले पूंजीवाद का एक उदाहरण है। इस पर लालू यादव ने कहा था कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। चार्जशीट में कागजात देखने से साफ है कि सीबीआई ने ना तो कोई दस्तावेजी या मौखिक सबूत पेश किया है, ना ही किसी गवाह का बयान दर्ज किया है। याचिका में कहा गया है कि एक भी ऐसा दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है जिससे यह पता चलता हो कि याचिकाकर्ता की आईआरसीटीसी में किसी अधिकारी के साथ टेंडर प्रक्रिया में धांधली करने के लिए कोई बैठक हुई हो या सहमति बनी थी। नोट कथित तौर पर रेलवे में तैनात अधिकारियों द्वारा ही जारी किए गए थे। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार आरोपी। इससे पहले लालू यादव ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर को लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी माना। मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान आईआरसीटीसी के अधीन कुछ होटलों और उनसे जुड़ी जमीनों को निजी कंपनियों को नियमों की अनदेखी करते हुए पट्टे पर दे दिया। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया और इससे कुछ निजी कंपनियों को काफी फायदा पहुंचाया गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर को लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी माना।
अब तीनों के खिलाफ केस चलेगा। कोर्ट ने कहा लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई थी। टेंडर में उनका हस्तक्षेप था, इससे लालू परिवार को फायदा हुआ। उधर लालू ने इन आरोपों को पूरी तरीके से निराधार बताया। लालू को 7 साल की हो सकती है सजा। वहीं पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट सर्वदेव सिंह कहते हैं कि आरोप तय हो गए हैं और अब हाईकोर्ट से भी झटका लगा है तो ट्रायल चलेगा, कोर्ट में बहस पूरी होगी। सरदेव सिंह कहते हैं लालू परिवार पर जिन धाराओं में आरोप तय हुए हैं, अगर वो कोर्ट में साबित हुए तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें 7 साल की सजा हो सकती है। लेकिन अभी टाइम है, क्योंकि अभी आरोप तय हुए हैं, गवाह और सबूत पेश होंगे, बहस होगी, 5 से 10 साल लग सकते हैं। इसके बाद आरोप साबित हुए तो लालू के परिवार को सजा का ऐलान होगा। इस केस से आरजेडी पर असर पड़ेगा। असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि इस केस में लालू परिवार के 3 सदस्य नामजद हैं, लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव। लालू और राबड़ी की उम्र बहुत ज्यादा है और दोनों धीरे धीरे राजनीति से भी दूर हो रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए ये केस काफी मायने रखता है, क्योंकि अभी उनकी उम्र 36 साल की है और उनके पास लंबा राजनीतिक करियर है। बरी हुए तो क्या होगा? अगर कोर्ट ने लालू को बरी कर दिया तब उनका मनोबल बढ़ सकता है। आरजेडी और तेजस्वी पर से करप्शन का दाग हट जाएगा। लोगों के बीच सीधा मैसेज जाएगा कि विरोधी दल ने जानबूझकर लालू परिवार को परेशान करने के लिए केस खड़ा किया। तेजस्वी यादव के लिए केस से बरी होने के मायने इसलिए भी खास हैं क्योंकि अभी वो पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। केस से बरी होने पर उनको घर में मिल रही चुनौतियां भी खत्म हो सकती हैं। अगर सजा हुई तो क्या होगा? कोर्ट ने जिन धाराओं में आरोप तय किया है उसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। अगर कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी को 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी तब सिनेरियो बदल सकता है। लालू, राबड़ी की राजनीति पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन तेजस्वी का राजनीतिक भविष्य खराब हो सकता है, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के मुताबिक दोषियों के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाती है। इसकी धारा 8(3) में बताया गया है कि किसी भी अपराध में दोषी ठहराए जाने वाले किसी सांसद और विधायक को अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वो सजा पूरी करने की तारीख से अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकता। यानी साफ है कि सिर्फ दोषी पाए जाने के साथ ही सांसद और विधायक की सदस्यता खत्म हो जाएगी। ये कानून देश में 2013 में लागू हुआ था। उसी वक्त लालू यादव को चारा घोटाले में सजा हुई थी और उनकी सदस्यता चली गई थी। अगर लालू, तेजस्वी को सजा हुई तो आरजेडी का क्या होगा? लालू, राबड़ी के 9 बच्चों में से 4 मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव राजनीति में एक्टिव है। लेकिन लालू यादव ने आरजेडी की कमान अपने सबसे छोटे बेटे तेजस्वी यादव को ही सौंपी है। तेजस्वी ही पार्टी का बड़ा चेहरा है। अगर उन्हें सजा हुई तो आरजेडी के नेतृत्व और भविष्य पर संकट पैदा हो जाएगा। पार्टी टूटने की आशंका। आरजेडी की टॉप लीडरशिप में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव है। उन्हीं के चलते पार्टी और कैडर एकजुट है। सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रभूषण कहते हैं तेजस्वी यादव अगर जेल जाते हैं तो पार्टी में टूट की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि परिवार के ही कुछ लोगों की नजर उनकी कुर्सी पर होगी। तेजस्वी यादव पर जैसे ही संकट आएगा पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी। इसमें बाहरी नेताओं से ज्यादा परिवार के लोग ही ज्यादा आगे रहेंगे। क्या आरजेडी का नेता सिर्फ लालू परिवार से ही हो सकता है? जी हाँ, पूरी संभावना है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे हम ले चलते हैं, क्योंकि 17 जून 1997 को राज्यपाल AR किदवई ने सीबीआई को लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत दी। सहयोगी नेता भी सीएम पद से इस्तीफा मांगने लगे। इसी बीच जनता दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव आ गया। शरद यादव ने लालू यादव को चुनौती दी। लालू समझ गए कि अध्यक्ष पद गया तो सीएम की कुर्सी भी नहीं बचेगी। 5 जुलाई 1997 को लालू ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया। नाम रखा राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद और खुद बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। पार्टी की स्थापना के बाद से लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव के पास सारी ताकत है, यानी जब परिवार पर संकट आया तब लालू यादव ने जनता दल को तोड़ दिया था। ऐसे में परिवार से बाहर का नेता होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। यानी आगे आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव को सजा हुई तो आरजेडी का क्या होगा और परिवार का क्या होगा, ये आपको साफ तौर पर पता चल गया होगा, क्योंकि अब लालू के बचने के तो कोई आसार नहीं है। लेकिन पार्टी बच जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा होगा कि पार्टी की कमान अब लालू प्रसाद यादव के हाथों से चली जाएगी, लालू इस्तीफा देंगे और आखिर वो किसको पार्टी की कमान सौंपेंगे, क्योंकि तेजस्वी भी IRCTC मामले में
दोषी करार दिए जा सकते हैं और उन्हें 7 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। ऐसे में आरजेडी के भविष्य पर संकट है और इस संकट से लालू परिवार कैसे उबरेगा ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, लेकिन बाकी से सवाल हम हर दिन पूछते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।